लेना पड़ेगा। आप राजनयिक हो गया। हाँ, नहीं नहीं, उसमें राजनयिक का वो वर्ड नहीं है सर। तो फिर क्या है? सीआरपी, मैं पढ़ दूं सर? पढ़ी पढ़ी बताइए। वन क्यों लगेगी सैंक्शन? आप अपराधी हो, आप अपराधियों के लिए क्या सैंक्शन लगेगी? पब्लिक सर्वेंट हो गया। नहीं, पब्लिक सर्वेंट का इसमें वो नहीं है, हाँ तो वर्ड फिर नहीं है सर। क्या है? ऑफिस इंडिया में ऑफेंस क्यों? कमिटेड आउटसाइड इंडिया। हाँ। When an offense is committed outside of India by a citizen of India, whether on the high seas or elsewhere, or by a person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found, provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government. हाँ। इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया सर, चार्जशीट फाइल हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, मगर प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया गया। ऑफेंस कहाँ पे हुआ है? ऑफेंस सिंगापुर में हुआ, कोई सिंगल क्यों? डॉक्यूमेंट, कोई सिंगल नहीं, एविडेंस, कुछ नहीं। इंडिया से आप लिफ्ट करा के ले गए हो। हाँ, ये तो ये एलिगेशंस है कि ये इंडिया में, आप इसमें एविडेंस कराओ कि अपराध में, अपराध कौन सा शामिल है, इंडिया में कराने, इंडिया से लिफ्ट कराने का कि सिंगापुर का? नहीं, वो चार्ज लगा ही नहीं है इंडिया का सर, वो तो चार्ज लगा है कुआलालंपुर का। यहां से लेके गए ना भाई, आप इंडिया से लेके गए ना। सर वो तो जब इंडिया से आदमी जाएगा नो नो तो तो इंडिया से जाएगा। तो फिर अपराध देखिए, अपराध, अब उनका जो प्रोसिक्यूशन, आप यही गवाही का विषय है कि जो आपका अपराध हो रहा है वो इसी में हम पहले रिमांड कर देते हैं कि आप उसको गवाही नहीं, कराओ। मैं सर रिक्वेस्ट सिर्फ इतना कर रहा हूँ, मैं सिनॉप्सिस बना रहा हूँ मैंने। वगैरह सब ठीक है, और ज्यादा नेता बहुत सारे इसमें केस लॉ वो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। आप कानून बताते जाओ, हम देखते जाएंगे। नहीं, मैं रिक्वेस्ट है इसको पास ओवर में रख दे सर, नो मैं अभी पास ओवर में मैं इसके इसके पूरे रेडी करके पास ओवर में नो मैं नो, इसको। अभी बताइए, आज पासवर्ड का टाइम नहीं है, सारे बच्चे 29 निकल जाएंगे आज। 29 witness already has been examined यस। before the trial court, which is also In filed by this the case, petition. Lordship, on similar set of facts, I have been tried before the labor court. लेबर कोड का विषय तो Depend- माइग्रेशन एक्ट के लिखे अंतर्गत हुआ, हाँ, माइग्रेशन लेबर एक्ट। दैट इज आल्सो प्यूनिटिव ऑफ। नो 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 एंड नो। ट्रायल कोर्ट ने मुझे एक्विट किया है इसी पॉइंट पे कि प्रीवियस सैंक्शन नहीं लिया गया। अरे भाई, लेबर कोड का जो अपराध होता है ये माइग्रेशन एक्ट के अंतर्गत होता है, 1963, सर सर सही है, मगर है मैं ना? वही बताना चाह रहा हूँ, उसमें भी वो प्रीवियस सैंक्शन लेबर की कोड बात का नहीं है। अपराध और यहाँ के अपराध में अंतर है। लेबर कोड के, और वो तो बहुत सेटल है हमारा कि दो अपराधों के लिए अलग अलग अधिनियम में अगर वायलेशन है तो दोनों में नहीं, कार्रवाई तो हो वो फिर जनरल क्लॉज सेक्शन अरे 26 में कवर होता है सर। भाई, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, जनरल क्लॉज 26 अगर पंडित जी, देखेंगे। एक मिनट, ज्यादा जनरल क्लास वगैरह सब हमने इंटरप्रिटेशन किया है। अभी अब हम हमारे जजमेंट बता देते हैं ना। एक इसको निकालना तो पंडित जी, वो हमने जब WPCR या CRMP कर रहे थे ना, वो मोटर व्हीकल एक्ट और 304A का था। वो फैक्ट्री, उसको फैक्ट्री एक्ट वाला था, जिसका ये जांजगीर चांपा का कोई इंडस्ट्री का केस था, केस के इस्पात का कोई केस था, उसको डिसाइड किया मैंने 100%। उसमें हमने ये जनरल क्लॉज एक्ट और उसमें मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट किया वो जजमेंट, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट और ये सब का कुछ किया हुआ था। जी वो हमने भी उसको डिसाइड किया पे 304A का था और उसका कुछ था इस टाइप का। सर। वो रिपोर्टेड किया मैंने, एफआर किया मैंने, उसमें जनरल क्लॉज वगैरह सब इंटरप्रिटेशन कर दिए थे जी जी, हमने। मैं सर देख लेता, मुझे सिर्फ पासवर्ड के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इसमें जो कुछ नहीं है, फार्मूला जजमेंट्स लाया हूं, मैं निकलेगा। एटलीस्ट मैं आर्ग्यू कर दूं सर, फिर जो भी नहीं नहीं, आप करो ना, लेवल करो कोर्ट ना, जो है जितना जितना वो जितना पढ़ के ऑब्जर्व आया, करे। जितना पढ़ के आया उतना पढ़ रहे नहीं, आपके लिए। डेफिनेटली सर, मैंने पूरे सिनॉप्सिस और केस ये को अगर भी दे देंगे आपका। बस पास ओवर के लिए मेरा क्यों रिक्वेस्ट है क्यों सर। पास आई ओवर एम नहीं नॉट होगा? सीकिंग फॉर 1 वीक अरे टाइम। पास ओवर हम नहीं रहेंगे आज 2:15 बजे, इसलिए तो पास ओवर का फार्मूला है। 1 बजे ले लें सर। ना ना ना, 1 बजे आप ही का केस प्रायोरिटी है। जिस जो जो फंस गया वो नहीं पट गया, जो फंसा वो कब कटा। हम्बल रिक्वेस्ट था सर, इसे पास ओवर में ले लें सर। कुछ नहीं, ये बहुत हो गया फार्मूले, पास ओवर, ये ओवर, ये सब फार्मूले डिसाइड होगा जो भी होना है। Yeah, yeah. Understand?
कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना पास और करा के आप लोग स्टे लेके प्रोसीडिंग को स्टे करा लियो। मैं आई एम नॉट, ये मैं तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी जब भी मुश्किल ये से, केस लगा सर मैं नो 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 आर्गुमेंट मिस्टर किया। काउंसिल, बड़ी मुश्किल से तो केस पुराने निकल रहे हैं। जी सर, 18 मैंने आप इस एक केस को पहले भी बहस किया कोऑर्डिनेट बेंच कब पे। स्टे हुआ स्टेट? यस, कब स्टे हुआ ये? स्टे तो 2018 19 19 में हुआ है। Receive the, जी and before stay, 29 witness has been examined Yes. before the trial court. Same Stay was thing. granted 29 for it was 2019. argued before the coordinate bench and हो after गया हो गया हो गया हो गया, कोऑर्डिनेट में की कहानी मत सुनाओ, तो हम नहीं सुनते। बस पास ओवर के लिए हाँ, रिक्वेस्ट था सर, आज तो पास ओवर करके इसको मैं आज ही बहस कर देता हूँ। नो नो, कोई तो आया भी नहीं था, हमने लिखा देखा था 9/8 को कोई नहीं आया, फिर बड़ी मैं आई वाज ऑन माय लेग्स बिफोर हाँ, अनदर, आपके लायक कहीं भी उसके रहो। बाद मैं आके यहाँ बैठा था सर, हाँ, वो उसके बाद मैं यहाँ मिस्टर बैठा था। काउंसिल आप बैठे रहे तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारे के पास नहीं, ज्यादा मत बोला। ये बताओ, चलो। चार्ज सर, मैं रिक्वेस्ट सिर्फ यही था कि इसको पास ओवर में ले ले, मैं बहस आज ही कर देता हूँ सर। चार्ज में ये फाइंडिंग है जो कोर्ट इंडिया की, का- आप ये हमको ये बताओ फाइंडिंग है कि बल्कि भारत के भीतर भी अनेक क्षेत्रों में निरंतर रूप से घटित हुआ है। Page number 13 and 14. please. यस, पैराग्राफ पेज नंबर 15 में भी आया है। तो ये कैसे हुआ ये तो बताओ। ये जो पेज 18 है सर, वो चार्ज है, जो चार्ज फ्रेम हुआ प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ, वो एनेक्सर ए टू पेज 18 है सर। उसमें कहीं इंडिया का कहीं कोई वर्ड नहीं है सर। आप तो इंडिया में हुआ ही अपराध, जांची चापा में वो तो हुआ है। अच्छा, अब हमको ये तो कहानी बताओ। अच्छा ये बताओ, आप पहले जनरल क्लासेस वगैरह सब छोड़ दो, हमको ये बताओ इंडिया में अपराध और विदेश के अपराध में कैसे कहानी बताओगे आप? अगर अपराध हुआ है यहाँ से, अब इस चीज को समझो, पहले मुद्दे की बात बताओ सर। यहाँ से आपने आदमी को लिफ्ट कराया फ्रॉम जांजगीर चांपा, ऑलराइट, द ऑफेंस विल बी committed, is deemed to be committed at Jangir Chapa because the person has been lifted. आप अगर ये केस नहीं होता कि वो वहां पे वॉलंटरी गया और वहां जाके उसके साथ अपराध हुआ, तब आपको सैंक्शन की लगती। ये तो इतना अंतर तो हमको ये समझ आया। उसके बाद चेन्नई में पासपोर्ट के लिए एक तो पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट तो लगना ही लगना है। हाँ, तो ये अब ये अपराधी नहीं है जी, यही मैं बता रहा हूँ ना जांजगीर चांपा से ले जाने की बात है, फिर एक मैंने चेन्नई में तो ये चेन्नई में करते हैं। पासपोर्ट बनाने में लगती। पासपोर्ट, हाँ, उसके बाद जो है 4 महीने वहाँ काम करते हैं, 22 लेबर है, जिसमें से 4 लेबर ग्रीन कार्ड लेकर वहाँ सेट हो चुके हैं। सेट हो गए जो तो है ही नहीं सर, जो वहां सेट हो गए वहां सेट हो गए। आप तो ये सारे चीजें जो डिफेंस है वो आपके ट्रायल कोर्ट की विषय है। आप देखो, मैरिट में मत करवाओ, हम कुछ नहीं करते।